I want to always be fit. I want to be able to do what I have to do, whether it's go to set also at 70, 75. I want to Be able to bend to pick up my grandchildren. I want to be able to do things and not be dependent on someone. That I need to eat right with her guidance. I need to have mobility to work out. It's not about the way I look, it's about the way I feel. And that's what for me aging in life is. I love it, I'm embracing it, but I'm taking all these particular things like eating ghee, eating khichdi, doing a little bit of weight training for muscle, strength training, walking a little, my Surya Namaskar, doing my little work on my own rather than skin treatments and Botox. Hey guys, welcome to my new video. करीना कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला कि वो ज्यादा फोकस करती है on how she feels inside rather than her appearance. उन्होंने strength, aging and acceptance के बारे में बात भी की इस पूरे इंटरव्यू में. Rather than using fillers and Botox, she focuses on muscle building, power and peace etc. which is wonderful in my POV. और ऐसे ही स्टेटमेंट को लेकर अभी नेटिजन्स ऐश्वर्या राय, गौरी खान एंड सुष्मिता सेन जैसी सेलिब्रिटीज को ट्रोल कर रहे हैं. तो आज इस वीडियो में हम लोग भी ब्यूटी, प्लास्टिक सर्जरीज, एनहांसमेंट एंड प्रोसीजर्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. कैसे अभी के नेपो किड्स हेवीली फॉलो कर रहे हैं ये ट्रेंड एंड अपने डेब्यू के पहले ही एक सेंसिटिव एज में दे स्टार्ट टू गो अंडर द नाइफ फॉर द करेक्शंस दे माइट डोंट इवन नीड. कैसे ये बॉलीवुड एंड फैशन, मेकअप, स्किन केयर इंडस्ट्री प्रमोट कर रही है इस टॉक्सिक कल्चर को. वी विल टच दैट टू. अभी तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी मैदान में कूद पड़े हैं. कुछ भी बेचा जा रहा है, इंजेक्शन, सीरम, एनीथिंग, एंड दैट्स प्रॉब्लमेटिक. जानवी कपूर एके इंडिया की सस्ती कर्डाशियन हैज अंडरवेंट मल्टीपल सर्जरीज एंड procedures like rhinoplasty, facial contour, buccal fat removal, jawline correction, lip filler, etc. वाओ. पैसे का 1/3 भी एक्टिंग क्लासेस में लगा दिया होता ना तो शायद थोड़ा कम ही ट्रोल होती है दीदी. These nepo babies think ना कि looking good or in a certain way is everything. Sorry to disappoint you baby, it's not. अब भी टाइम में थोड़ा बहुत सीख लो वरना फिर मत रोना कि they hate us, there are trollers, they are underachievers, jealous people. तुम क्या हो, पहले अपने आप को देखो जानवी. आलिया भट्ट के बीच में ऐसी थोड़ी बहुत क्लिप्स वायरल हो रही थी जहां वो वियर्ड तरीके से बात कर रही थी. गेस व्हाट? नो, शी वाजंट कॉपिंग एनीवन और करीना. वो बोटॉक्स फेलियर था. खुशी कपूर, शनाया कपूर, सुहाना खान, निसा देवगन, इब्राहिम अली खान एटसेट्रा भी प्राइम एग्जांपल हैं इस टॉक्सिक ब्यूटी ट्रेंड का. अच्छा, बोटॉक्स, फिलर, ग्लूटाथायोन, लेजर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लिपोसक्शन आर वेरी कैजुअल ट्रीटमेंट्स इन बॉलीवुड. सभी कराते हैं ये. ना कोई उम्र की सीमा है, ना कोई रूल्स का है बंधन. पैसा फेंको, तमाशा देखो. अच्छा, ये लोग शेम भी करते हैं, थोड़ा बहुत बुली भी करते हैं कि अरे देखो, लुक एट देम, दे आर सो पुअर. अगर कोई अपने रियल फीचर्स को और बॉडी को एनहांस ना करवाए तो कि प्रिमिटिव है, ये तो डरते हैं, व्हाटएवर, बट दे ट्रोल. प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स तक सामने से बोलते हैं कि बेब यू नीड टू फिक्स इट. लाइक व्हाट? बात करते हैं पीयर प्रेशर की. वानी कपूर, रिमी सेन, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, कटरीना, गौरी, रीवा अरोरा, हंसिका मोटवानी, अवनीत कौर, आयशा टाकिया जैसी कई रियल ब्यूटीज ने अपना फेस ही बिगाड़ लिया, अपना चार्म ही खो दिया बिकॉज ऑफ सच इरिवर्सिबल प्रोसीजर्स. जबकि डॉक्टर्स ना वो खुद सामने से बताते हैं कि दीज ब्यूटी प्रोसीजर्स आर रियली एडिक्टिव एंड नीड्स टू बी रीडन क्योंकि इनकी बिना स्पेसिफिक टाइम के लिए लाइफ होती है. अच्छा, दूसरी तरफ नोरा फतेही, श्रुति हसन, तृप्ति डिमरी, राखी सावंत, शिल्पा शेट्टी, काजोल, करिश्मा, करीना, अदिति राव, इनके लिए ना इट वर्क लाइक अ बोन. इनका बिफोर एंड आफ्टर देखिए, लेकिन नेपो किड्स ने मौका ही नहीं दिया. वो तो दिख गए अपने पेरेंट्स के साथ कहीं इधर उधर अपीयरेंसेस में और पता चल गया इनका बिफोर एंड आफ्टर. लेकिन ट्रस्ट मी, अगर इन लोगों को पता होता, ये थोड़ा भी अवेयर होते कि इसके लिए लोग आगे फ्यूचर में चल के ट्रोल होंगे, तो वो कभी ना आते अपने रॉ एंड रियल अवतार में सामने कैमरा के. दे थॉट कि बंटी तो है, आएंगे छमक छल्लो बन के एंड दे विल एक्सेप्ट अस, दे विल गो क्रेजी, वी विल बी अ सुपरस्टार. बट गेस व्हाट बेबी, नो. एक्टर्स लाइक सैफ अली खान, सलमान खान, रणवीर कपूर, आमिर खान, राजकुमार राव, शाहरुख खान also underwent rhinoplasty, hair transplant and other procedures like Botox to look better. very obvious I got my nose fixed. My nose was broken and quite different before. And I did my first film with my old nose. I don't feel the need to justify why I want to look a certain way for myself. Then they said, did you get fillers? Yeah, I did. And tomorrow, would you get a facelift? Maybe, maybe not. Who knows? It's my body. And those who want to do whatever they want to or don't want to, I don't condone it. I don't want people to say, श्रुति सबको बोल रही है कि जाके फिलर लगाओ. नहीं, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो. मुझे बस अपने काम पे छोड़ दो, बस. एक्सेप्टेंस पे श्रुति हसन से लेकर राखी सावंत एंड उर्फी जावेद ने ओपनली एक्सेप्ट किया है ट्रांसफॉर्मेशंस का कि यस वी वेंट अंडर द नाइफ, सो व्हाट एग्जैक्टली, नो ऑफेंस. लेकिन खुशी कपूर जैसे नेपो बेबीज विक्टिम प्ले करते हैं और इब्राहिम तो सीधे मुंह तोड़ने पर आ जाते हैं. ये क्या नौटंकी है? व्हाई आर दे कॉलिंग अस आउट दिस एंड दैट? क्योंकि मोहतरमा एंड जनाब, आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इतने मल्टीपल प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स के बाद भी कैसे तुम लोग सेल्फ लव एंड बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हो? ऊपर से यू गाइज आर सेलिंग स्किन केयर
प्रोडक्ट्स, लोगों को सच में कंसर्न है अपने स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर, थोड़े बहुत वो लोग परेशान हैं, लाइक एक्ने, सैगिंग, एजिंग, रिंकल, स्किन टोन, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। और आप क्या करते हैं, अपने फेस वैल्यू से मिसगाइड करते हैं, खुद का ब्रांड बना लेते हैं और बड़े बड़े जमकट्स लगा के एप्लीकेशन एंड उनके बेनिफिट्स दिखाते हैं, वाह। फिर उनके ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, जैसे कि मदर अर्थ या फिर एम कॉफी, दे आर यक, दिखाएंगे अपना स्किन केयर रिचुअल, और वहां भी पेड ब्रांड्स का ना अंधा प्रमोशन किया जाता है, क्योंकि व्हाट दे एक्चुअली यूज ना इज आउट ऑफ अ रीच एंड बजट, ट्रस्ट मी, सो डोंट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। अच्छा यार, सारा अली खान एंड अनन्या पांडे ने कुछ मेजर ट्रीटमेंट्स करवाए हैं या फिर नहीं कराए हैं? आई एम तो क्लूलेस, यू गाइस कैन टेल मी इन माय कमेंट बॉक्स। प्लीज पे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, लिपोसक्शन, राइनोप्लास्टी, आईलिड सर्जरी, टमी टक, फेस लिफ्ट, हेयर ट्रांसप्लांट, चिन, चीक एंड जॉ रीशेपिंग, ब्रेस्ट लिफ्ट, butt lift, arm lift, thigh lift, otoplasty, labiaplasty are some surgical procedures. जबकि बोटॉक्स, derma fillers, laser hair removal, chemical peel, laser skin resurfacing, micro needling, hyaluronic acid injection, micellar treatment, fat reduction are some non-surgical procedures. And guess what? इनमें से बहुत सारे procedures irreversible हैं। कहीं गलती से गलत हो गया तो गए आप, और बाकी के बार बार आपको रीडन कराने पड़ते हैं, बार बार आपको कराने पड़ेंगे सारे प्रोसीजर्स, आपको एडिक्शन भी हो जाएगा, जिसके बारे में डॉक्टर्स आपको पहले से ही वार्न कर देते हैं। तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5,034 हमको दे दो और हमको छोड़ दो। 5,034 किस बात के लिए? इसकी बात करने के लिए? इसके बागन करने के लिए नहीं, ये सब परिवार खोल के इधर रखने के लिए, समझा क्या? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। मेरी गलती है। जब से तेरा धोबला देखा तब से Remember Katrina Kaif in Bhoot Police, Alia Bhatt's weird expression and movement of face while she was talking, and अभी का recent Moni Roy, उनका forehead देखो, पूरा face देखो, रो रही हैं, हंस रही हैं, इमोशनल है, खुश हैं, सबका एक ही एक्सप्रेशन है। ये भी बोटॉक्स फेलियर या फिर ओवरडन का रिजल्ट है। अच्छा, डोनेटेला वर्साचे, डू यू नो हर? क्या नहीं है उसके पास? कनेक्शन, रिसोर्सेज, मनी, पावर, एवरीथिंग, बट शी कांट डू एनीथिंग ना। उसको उसी फेस के साथ अभी जीवन भर रहना पड़ेगा। ऐसे एडिक्शन में ना एक लेडी वेजिटेबल ऑयल ही डाल रही थी अपने फेस में, क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास बोटॉक्स एंड फिलर्स के। कैन यू बिलीव दैट? अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग। बोटॉक्स के प्राइसेस है 7 to 30 के, फिलर के 15 to 30 के, लिपोसेक्शन के 2 लाख से लेके 4 लाख, फेस थ्रेड के हैं 10 के से लेके 1.5 लाख, राइनोप्लास्टी के 25 के से लेके 1 लाख तक, और ये सब कुछ इतना महंगा है। माय गुडनेस, इतना सारा खर्चा लगेगा तभी आप दिखोगे बिल्कुल ट्रेंडी एंड एस्थेटिक। अच्छा, न्यू मॉमीज, इन सेलेब्स को देख के ना बिल्कुल भी परेशान मत होना, इंफीरियर फील मत करना किसी भी तरह की। आप लोग मन में शंका मत रखना कि कहाँ है इनके मार्क्स इन सैगिंग, सब कुछ ब्रश कर दिया गया है अंडर द कारपेट। आप भी अपनी ना वेल्थ का और हेल्थ का ध्यान रखो, अपने पीस पे ध्यान दो, और 6 महीने के बाद ही वर्कआउट करना शुरू करना। टेक योर टाइम एंड दोज मार्क्स आर योर अचीवमेंट्स, ट्रस्ट मी। एंड डियर टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, ग्लैमरस एंड ग्लिटरी लगता है, सब कुछ परफेक्ट ये सब कुछ, आई नो, बट एटलीस्ट 25 के हो जाना, फिर ही डिसीजन लेना अगर आपको कोई करेक्शन या फिर ट्रीटमेंट्स कराने हैं तो। एंड चीप क्लिनिक्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कोई भी, कभी भी, दे आर हजार्डस। उठकर आएंगे और बोलेंगे मुझसे कि उनकी बॉडी, उनका पैसा, उनकी चॉइस, कौन फोर्स कर रहा है आपको? यूज योर ओन ब्रेन्स, एग्जैक्टली, बट यू नो समथिंग, इंडिया इज सीइंग अ बूम इन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरीज। More people are trying to look in a certain way and turning to cosmetic surgery trend to enhance their appearances. In 2023, over 1 million plastic surgeries were performed in India, more than half being non-invasive but reconstructive plastic surgeries. 16,400 crores revenue was collected in 2023 और expected है कि 2030 तक it would be 56,000 crores. मतलब अब फ्यूचर में रियल एंड रॉ ब्यूटी एंड अनटच्ड फेसेस एलियन की तरह देखे जाएंगे। बाबा रे, इट्स अ ट्रिगरिंग सिचुएशन। सी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज आर बोन टू बी ऑनेस्ट। सी, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का फेस या फिर बॉडी पार्ट खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो डॉक्टर्स कैन फिक्स इट, राइट, बट हर इनोवेशन का गलत इस्तेमाल करना अदा है, आदत है ह्यूमंस की। फैशन दीदी को ही देखो, मेकअप कराने के लिए एक चेयर पे बैठी थी, कैमरा में किसी ने कैप्चर कर लिया ऐसा मोमेंट जहां दीदी का बट आधे से ज्यादा चेयर के बाहर लटक रहा था, लाइक ग्रोस। ये भी फॉलो करोगे क्या मीशो के करदाशियन? ये भी प्रमोट करना है तुमको? एंड गाइस, दिस इज नीदर प्रैक्टिकल नॉर फनी। यार, एक ही तरीका है, लिसन टू मी, नो योर स्किन टाइप, उसके हिसाब से ही आप लोग स्किन एंड मेकअप प्रोडक्ट्स को लो, वो भी लिमिटेड, डोंट ओवर बाय एंड ओवर कंज्यूम। उसके हिसाब से देखो क्या इशू है आपको, वर्क ऑन इट। एक ने है तो मत खाओ डेयरी एंड ऑयली प्रोसेस्ड या फिर शुगरी फूड।
Stick to healthy and balanced diet. Sleep quality and quantity really matters. जो अंदर जाएगा ना वही बाहर आएगा, वरना आप लोग जितना भी सेरम या फिर क्रीम रगड़ लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा कुछ भी. वैसे भी डोंट वेस्ट योर मनी एंड स्टॉप टॉर्चरिंग योर लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन दैट इज योर स्किन. कपड़े भी पहनो तो पहले क्वालिटी ऑफ मटेरियल देखो. पॉलिएस्टर आपको थोड़ा बहुत चीप लग सकता है, स्टाइलिश लग सकता है, अफोर्डेबल होगा, बट क्लासी एंड ड्यूरेबल एंड हेल्दी बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं. क्वालिटी को पकड़ो, चाहे वो खाना हो, कपड़े, मेकअप, स्किन केयर, एनीथिंग. और ये ग्लास स्किन और फेयर स्किन का ऑब्सेशन तो आपको बिल्कुल गिव अप करना ही पड़ेगा. यू आर एन इंडियन, ना कि कोरियन एंड यूरोपियन. यू आर यूनिक इन योर ओन वे, बी दैट. आगे लोग धूप में बैठे बैठे टैन हो रहे हैं, आईब्रोज थिक करने, सबको लंबे बाल फ्लेक्स करने, चोटी बना बना के घूम रहे हैं, और यहाँ देखो सबको बरकटा होना है, सबको बॉब कट कटाने हैं, व्हाइट वॉश करना है, ग्लो एंड लवली और जो जो क्रीमें होती सबको रगड़े डालना है, सबको फेयरनेस क्रीम लगानी है. वाई बेबी वाई? लुक एट यू, योर आई, योर लिप्स, योर हेयर, योर आईब्रोज, योर गॉर्जियस. अच्छा, करवाना भी है प्रोसीजर्स, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कराओ. बट जो नहीं करा रहा है ना, उसको फोर्स या फिर शेम बिल्कुल मत करो, प्रोवोक मत करो, उसको इनसिक्योर मत फील कराओ. और आपको शेम या फिर इनसिक्योर, लुक स्ट्रेट इनटू देयर आई एंड से बेब यू बाय इट एंड आई एम बॉर्न विद इट. You are insecure, that's why you fixed it, and I'm confident. Know the difference. Gracie Singh, Preeti Zinta, Aishwarya Rai, Rani, Kajol, Tabu, Mahima Chaudhary, Kareena, Priyanka, Ravina, Hema, Jaya, Sai Ravano, etc. जैसी legendary beauties को देखो. Look at them, how confident they were. अपने skin, height, face, features, shape, skin tone, हर चीज को लेकर कितनी confident थी वो, क्योंकि वो talented थी. They knew their job and abilities. ना कि वो dependency अपने looks पे कि guys अब यही है जो कुछ है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो. एकेडमिक, स्किल्स, स्पोर्ट्स, जीके, हर चीज में जीरो, बट स्टाइल देखो, मस्त हीरो, सबको ज्ञान देना बहुत आता है. अरे दीदी, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर. स्मेल द कॉफी एंड वेक अप. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सारा अनन्या श्रद्धा को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में अभी भी, तो आप लोग भी अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस को शेयर करो इन माय कमेंट बॉक्स. टेल मी व्हाट आई मिस्ड टू मेंशन. और अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहिए हर एक एक्टर या फिर एक्ट्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स. सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन जरूर कीजिए, share this video with your friends and family, comment करते रहिए. Bye, I will see you again and love yourself, you're the best.